हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में और उसका निर्वाचन कैसे होता है। आज हम सभी को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का मोटिवेशन, किस्मत भी उनका साथ देती है, किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। दोस्तों, अपनी हिम्मत को इसी तरह बनाए रखिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उपराष्ट्रपति, आज देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, समझते हैं। उपराष्ट्रपति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 पदेन सभापति का अर्थ क्या है? पद को धारण करने वाला। ट्रिक, उसका। ट्रिक देखिए, उसका। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आता है। सभापति अनुच्छेद 64 में आता है। कार्यवाहक अनुच्छेद 65 में आता है। अनुच्छेद 65 में आता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। योग्यताएं देखते हैं। राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 के तहत आता है ये। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75A में आता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75A में आता है। जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। कार्य, प्रधानमंत्री का मुख्य प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करना होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देता है? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में आता है। संसद अनुच्छेद 79 में आती है। इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। ये संसद के 3 सदन हो गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये संसद कितने अंगों से मिलकर बनता है? बताइए, संसद कितने अंगों से मिलकर बनता है? तो 3 अंगों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलाकर संसद बनती है। संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं संसद के। कौन कौन से सदन होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन होते हैं संसद के।
अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये स्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और ये कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं हो सकता। सीटें, अधिकतम सीटें कितनी रहती हैं इसमें? तो 250 सदस्य रह सकते हैं। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 के तहत करता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रह सकती है? तो 552 रह सकती है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो अनुच्छेद 331 के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता भाग लेती है। ये निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है। प्रतिदिन दोनों सदनों में बैठक का जो समय होता है, कौन कौन से दोनों सदन? राज्यसभा और लोकसभा। प्रतिदिन दोनों सदनों में जो बैठक का समय होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। प्रश्नकाल में लोकसभा के मुद्दे पर चर्चा होती है। प्रश्नकाल में किसके मुद्दे पर चर्चा होती है? तो ध्यान रखना, प्रश्नकाल में लोकसभा के मुद्दे पर चर्चा होती है। प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 तक रहता है। शून्यकाल दोपहर 12 से 1 बजे तक रहता है। लोक लेखा समिति अनुच्छेद 148 से 151 में आती है। कार्य एजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। सदस्य इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। और समझते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या होती है? इसका कार्य बजट में कटौती करना होता है। सदस्य इसमें 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। विधानमंडल 169 के अंतर्गत आता है। विधानमंडल अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है। विधान परिषद
अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आता है। अब पढ़ते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल की ट्रिक याद रखने की कौन सी है? ट्रिक है रकानी कायाश, रकानी कायाशा। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है रकानी कायाशा। समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद आता है। अनुच्छेद 154 कार्यपाल का प्रधान होता है राज्यसभा का। अनुच्छेद 155 नियुक्ति आती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 155 नियुक्ति करना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है राज्यपाल की। अनुच्छेद 156 कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसमें ये कहा गया है। अनुच्छेद 157 में योग्यताएं दी गई हैं राज्यपाल बनने के लिए। अनुच्छेद 158 में शपथ दी गई है। जो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है शपथ। राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 में देता है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 में देता है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 ए के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होगा उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। कार्य मुख्यमंत्री का कार्य मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा करना होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। शपथ राज्यपाल दिलाता है। आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। विधानसभा 170 के अंतर्गत आता है। विधानसभा को निम्न सदन एवं स्थायी सदन कहा जाता है, जो कभी भी भंग हो सकती है। सीट अधिकतम 500 रह सकती हैं। न्यूनतम सीट 60 सीट रह सकती हैं। अपवाद वाले राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पांडुचेरी। सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है। सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? तो याद रखना, सबसे छोटी विधानसभा पांडुचेरी की है और सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। विधान परिषद अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आता है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ये एक स्थायी सदन है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 के तहत होता है। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से 7 राज्य हैं वो जिनमें विधान परिषद है? ट्रिक के साथ देखते हैं 7 राज्य। ट्रिक है आम का बीज यूपी तक उड़ा। ट्रिक क्या है? आम का बीज यूपी तक उड़ा। आ से आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, बी से बिहार, यूपी से उत्तर प्रदेश, ता से तेलंगाना, ऊ से उड़ीसा। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।